जय माता दी दोस्तों। शिव वह जो मृत्यु का भी अंत है, काली वह जो काल को भी निगल जाए। जब मृत्युंजय शिव और संहारिणी काली एक साथ प्रकट होते हैं तब समय, जीवन, मृत्यु सब निरर्थक हो जाते हैं। आइए आज हम समझते हैं इन दोनों परम तत्वों का गुण रहस्य। मृत्युंजय शिव, मृत्यु के पार जीवन। मृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजय पाने वाला। यह शिव का वह रूप है जो त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से पूजित है। ऋग्वेद में वर्णित महामृत्युंजय मंत्र शिव को समर्पित है, उस शक्ति को जो मृत्यु के भय को हर लेती है। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्यु मोक्ष महामृताम। इस मंत्र का अर्थ है हम उस त्रिनेत्रधारी शिव की उपासना करते हैं जो जीवन को पुष्ट करने वाले हैं। जैसे ककड़ी को डंठल से अलग किया जाता है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त करें, अमर तत्व की ओर ले चलें। मृत्युंजय शिव वह है जो जीवन और मृत्यु दोनों के पार है। उनका तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि अज्ञान को भस्म करने के लिए है। शिव योगी भी हैं और भयंकर रुद्र भी। शिव करुणा भी है और प्रलयकर भी। संहारिणी काली, समय से परे की नारी शक्ति। काली वह नाम जिसके उच्चारण मात्र से तामसिक शक्तियाँ कांप उठती है। काल का अर्थ है समय और काली का अर्थ है वह जो काल से परे है। संहारिणी काली वह रूप है जो जगत के संतुलन हेतु संहार करती है, नाश करती है उस पाप का जो धर्म से विमुख हो चुका है। देवी महात्म्य में वर्णन मिलता है, जब रक्तबीज जैसे असुर का संहार भी देवताओं के लिए असंभव हो गया, तब आधा शक्ति ने काली का रूप धारण किया। काली ने रक्तबीज के प्रत्येक रक्त कण को अपनी जिह्वा से पी लिया, जिससे नया रक्तबीज न जन्म ले सके। काली का स्वरूप वह नग्न है क्योंकि वह माया से परे है। वह शमशान में नृत्य करती है क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है। गले में नरमुंड माला, प्रत्येक सिर ज्ञान का प्रतीक है, अहंकार का नहीं। उनकी जीभ बाहर निकली है, वह चेतावनी है संसार को कि अधर्म सहन नहीं होगा। शिव और काली दो नहीं एक ही तत्व। बहुत लोग शिव और काली को दो अलग अलग शक्तियाँ मानते हैं, परंतु तंत्र कहता है शिव बिना शक्ति सब है और शक्ति बिना शिव निष्क्रिय। काली शिव की चेतना है और शिव काली की मौनता है। शिव ध्यानस्थ है, समाधि में लीन। काली नृत्यरत है, ऊर्जा में प्रभावित। जब काली संहार करती है तो शिव उस संहार को संतुलित करते हैं। इसलिए जब काली रौद्र रूप में विकराल हो गई तो शिव स्वयं उनके पथ में लेट गए, और जब काली ने शिव पर पांव रखा तब उन्हें होश आया कि उन्होंने अपने स्वामी पर पांव रखा है, और तभी उनका रौद्र रूप शांत हुआ। यह केवल पौराणिक कथा नहीं, यह एक प्रतीक है। काली की ऊर्जा जब अंधकार में असीम हो जाती है तब केवल शिव की शांति उसे संतुलन कर सकती है। मृत्यु से परे का मार्ग, तंत्र और साधना। तंत्र केवल टोने टोटके नहीं है, यह आत्मबोध है कि वह पथ है जो डर को साधना में बदल देता है। मृत्युंजय शिव और संहारिणी काली दोनों तांत्रिक साधना के केंद्र बिंदु है। शिव की मृत्युंजय साधना, यह जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य को जानने की विद्या है। महामृत्युंजय जाप से साधक को न केवल दीर्घायु मिलती है बल्कि काल के भय से भी मुक्ति मिलती है। काली की संहारिणी साधना, यह भय को भस्म करने की साधना है। काली के मंत्र जैसे क्रीम काली क्रीम स्वाहा या ओम काली कराल वदे हुम स्वाहा, इनके साधक अपने भीतर के तमस को भस्म करता है। इन दोनों साधनाओं का उद्देश्य है आत्मा को निर्भय बनाना। शिव काली का गुण संवाद। तंत्र ग्रंथों में वर्णन आता है कि शिव और काली के बीच अनेकों बार संवाद हुआ है। काली ने शिव से प्रश्न किया, प्रभु यह जगत क्यों इतना दुखमय है? शिव बोले, काली जब तक व्यक्ति अहंकार में जिएगा तब तक दुखमय रहेगा। जब वह तुम्हारी भयंकरता को स्वीकार करेगा और मेरी मौनता को अपनाएगा तभी वह मुक्ति को प्राप्त करेगा। यह संवाद केवल देवी देवताओं का नहीं बल्कि हमारे अहंकार और आत्मा, हमारे विचार और चेतना, हमारे भय और प्रेम का भी है। क्यों आज भी प्रासंगिक है मृत्युंजय और संहारिणी? आज का युग
भय, चिंता, मोह और अहंकार का युग है। ऐसे में शिव और काली की उपासना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक आध्यात्मिक उपचार है। शिव हमें सिखाते हैं मौन की शक्ति, काली सिखाती है क्रांति की शक्ति। जब व्यक्ति शिव की तरह स्थिर हो जाता है और काली की तरह निर्भय, तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। साधना की विधि और अनुभव। यदि कोई मृत्युंजय शिव या संहारिणी काली की साधना करना चाहता है तो उसे पहले अपना अहंकार त्यागना होगा। मृत्युंजय शिव साधना के लिए सोमवार को शुरू करें। रुद्राक्ष की माला से 108 बार महामृत्युंजय जप मंत्र जप करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा अर्पण करें। संहारिणी काली साधना के लिए अमावस्या को आरंभ करें। रात को तांत्रिक विधि से काली मंत्रों का जाप करें। काली को लाल फूल, शराब, नारियल अर्पित करें। ध्यान रहे, यह साधना केवल मंत्रोच्चार नहीं, भीतर की यात्रा है। अंतिम अध्याय, शिव और काली, भीतर की दो ध्रुवीय ऊर्जा। जब आप शिव को देखते हैं तो वह भीतर की मौन है, जब आप काली को देखते हैं तो वह भीतर की आग है। शिव की आंखें बंद है ध्यान में, काली की आंखें खुली हैं कार्य में। इन दोनों के बीच जब संतुलन होता है तब साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। वह मृत्यु से नहीं डरता, वह मृत्यु को जानता है, स्वीकारता है और पार कर जाता है। तो मित्रों, मृत्युंजय शिव और संहारिणी काली केवल देवी देवता नहीं, वे जीवन के दो मार्ग है, मौन और शक्ति के। जब हम दोनों को अपनाते हैं तभी हम संपूर्ण बनते हैं, तभी हम मुक्त होते हैं। जय माता दी दोस्तों। महाकाली और भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे अब तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट